पूर्व मंत्री से सवाल किया तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा, बेधड़क सवालों पर भड़के पूर्व मंत्री भाटी। चुनावी शक्ति प्रदर्शन के सवाल पर पूर्व मंत्री भड़क गए। सच बेधड़क के सवाल पर देवी सिंह भाटी की धमकी। सच बेधड़क संवाददाता ने पूर्व मंत्री से सवाल किया तो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा, आग लगा दूंगा। इस तरह की धमकी यहाँ पर पूर्व मंत्री ने दी है। चुनावी शक्ति प्रदर्शन को लेकर सच बेधड़क के संवाददाता ने सवाल किया था और आप देखिए किस तरीके से असंवेदनशील एक नेता का बयान। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने यह बयान दिया है, आग लगा दूंगा। तो पत्रकारों के सवालों पर इस तरीके से भड़कते हैं ये नेता। संवेदनहीनता है ये, किस तरीके का बयान है, सवाल खड़ा करता है, आग लगा दूंगा। एक संवाददाता के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। सच पे धड़क के संवाददाता ने उनसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन को लेकर सवाल किया था और देवी सिंह भाटी ने ये जवाब दिया। कंठ पकड़ के ये लंबा कर दूंगा, किसी के भरोसे रहे हो। चुनाव आ गया, मैं चुनाव के हिसाब से बोलता हूं। बकवास करते हो, शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते। मैं चुनाव से वोट से तोलता हूं अपने काम को, अपने जीवन को। आग लगा दूंगा, हाँ ऐसी बातें की तो हाँ भले दिखा देना। कंठ पकड़ के ये लंबा कर दूंगा, किसी के भरोसे रहे हो। चुनाव आ गया, मैं चुनाव के हिसाब से बोलता हूं। बकवास करते हो, शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते। मैं चुनाव से वोट से हमारे साथ देवी सिंह भाटी खुद जुड़ गए। सर, संवाददाता के सवाल पर इतना गुस्सा, आग लगा देंगे, किस तरह की बात है, कहां आग लगाएंगे, क्या कह रहे हैं आप? ये किस तरह की बात कर रहे हैं देवी सिंह भाटी जी? बात तो मैं मेरे अंदाज से, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, वैसा ही करता हूँ। एक पत्रकार महोदय ने मुझे कहा कि ये जो आज मसला उठा रहे हो कि जिले की जो सड़कों का एज पर स्पेसिफिकेशन निर्माण नहीं हुआ, सड़क बनते ही टूटने लग गई जगह जगह। सवाल तो करेंगे ही, सवाल पूछा है, आप इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? सवाल मेरी बहना, वापिस जवाब भी तो मुझे देना है। नहीं, आप ये बताइए सर, इतनी संवेदनहीनता एक नेता होकर सवालों से आपको क्या परेशानी है? अरे मुझे ये कैसे कह दिया? नहीं, आप ये सोच रहे हैं कि चिल्लाएंगे, इस तरीके से बात करेंगे तो पत्रकारों को चुप करा देंगे आप? मुझे बोलना है, तुम्हें बोलना है? नहीं, आप बोलिए ना, बिल्कुल जवाब दीजिए। कैसे बात किया आपने? मैं जवाब मैं दे रहा हूँ, या तो बीच में मत बोलो। आपने जिस तरीके से बोला हमने सुना है, और ये पत्रकारों की बेइज्जती मत करिए आप लोग। सवाल पूछना हमारा काम है, बिल्कुल बोलूंगी। आपने जो बयान दिया है बिल्कुल बोलूंगी। अरे मैं बंद करूं फिर? आप बीच में बोलोगी तो? आपको बंद करना है, जो आपको बोलना था वो टीवी पर चल गया है। जवाब दीजिए, किस तरीके से बात की और क्यों की, माफी मांगिए सर। एक तो बहना धीरे बोल दो तो अच्छा रहेगा, ज्यादा जोर से बोलने से फिर अच्छा नहीं रहता। आप जोर से बोल रहे हैं, माफी मांगिए सर। सवाल तो करेगा ना पत्रकार। मुझे चुनाव आपने बोला आग लगा दूंगा, किस तरह की बातचीत कर रहे हैं आप? कहाँ आग लगा देंगे? अरे मेरी चाची सुन तो लो, मैं कह रहा हूँ, या तो देखो मुझे बोलने दो, मेरा नहीं सर, आप माफी मांगिए। आपने एक पत्रकार के साथ इस तरीके से बात करी है, अपने आचरण के लिए, अपने शब्दों के लिए। अरे मैं माफी काहे के लिए मांगू? बता तो दिया सर, अपने शब्दों के लिए, आचरण के लिए। आग लगा दूंगा, ये कोई सभ्य भाषा है क्या? आग लगा दूंगा, जो गलत बात करेगा वो इस प्रकार से मेरे पर आरोप लगाएगा कि मेरा आपको किसने परमिट दिया आग लगाने का? कैसे आग लगा देंगे आप? कैसी बातें कर रहे हैं? तो ये देखिए, संवेदनहीनता का जीता जागता उदाहरण। नेताओं से सवाल करो तो वो ऐसे भड़कते हैं, सोचते हैं कि पत्रकार को दबा लेंगे, ऐसी आवाज में बात करेंगे तो उनसे सवाल नहीं पूछेंगे हम। हमारे सहयोगी श्याम मारू फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या सवाल ऐसा आपने कर दिया था कि इतना भड़क गई ये? ऐसा कुछ सवाल नहीं था। इनकी जो सड़कों को लेकर के आज ये प्रदर्शन कर रहे थे और पीडब्ल्यूडी में इन्होंने एडिशनल चीफ का घेराव किया था। हमने इनकी जानकारी ली, इनके मुद्दे हमने पहले जाने, पहले इनकी बात को हमने जाना और फिर हमने साथ में ये भी कहा कि चुनावी साल है, क्या इसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन भी माना जाए? इस बात को लेकर उन्होंने हमको इस प्रकार से जवाब दिया। हमें तो दंगरे गया, जो व्यक्ति 7 बार ये चुनाव जीत चुके हो और इतने सीनियर लीडर हो, सीनियर लीडर को इस प्रकार की जो भाषा है वो जो इस्तेमाल की गई है, वही वाकई ये संकट वाली स्थिति है उनके लिए और ये हमें लिए सोचने वाली बात है। जी
श्याम, लेकिन कहीं ना कहीं जब नेताओं से सवाल होता है और उन्हें सवाल पसंद नहीं, इस तरीके से भड़कते हैं, लेकिन जब संवेदनहीनता दिखाते हैं तो वाकई बुरा लगता है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते ये आपका, ये हर एक पत्रकार का धर्म है और ऐसी भाषा स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। ऐसे नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को, इनके पार्टी आलाकमान को सोचना चाहिए कि ऐसे नेताओं को जो पत्रकारों से ऐसे बातचीत करते हैं, इनका कुछ नहीं कर पाते ये लोग। जी, आपकी बात सही है एकदम। ये जो पत्रकारों से बातचीत ही नहीं, आम बोलचाल में भी, आम जनता से भी बातचीत करने में, अपने मतदाताओं से बातचीत करने में, पब्लिक से बातचीत करने में शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगेगा। आप जनप्रतिनिधि हो, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, लोग आपसे जवाब चाहते हैं। आपने आज जो प्रदर्शन किया, आपके आने वाले 6 महीने में चुनाव है, तो आप कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है आप चुनाव में लेना ही चाहोगे। श्याम, चूंकि आपके साथ बातचीत हुई है, आप अपना धर्म निभा रहे थे, आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जिस पर इन्होंने इस तरीके का आचरण दिखाया जो वाकई पूरे हर एक पत्रकार के लिए ये बहुत इंसल्टिंग है। हमारे साथ आरसी चौधरी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी, देवी सिंह भाटी मंत्री रह चुके हैं और इनसे सच बेधड़क के संवाददाता ने जब सवाल किया एक नॉर्मल शक्ति प्रदर्शन को लेकर, तो देखिए किस तरीके से बात की उन्होंने, आग लगा दूंगा। ये किस तरीके के संवेदनहीन नेता हैं सर? ये किस तरीके की नेतागिरी कर रहे हैं? पत्रकारों को दबा लेंगे क्या ये लोग? पत्रकार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, पत्रकार एक संस्थान है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसका दायित्व है कि वो जनता की आवाज को राजनेताओं से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन सब से वो पर्सन करे जी। वो पर्सन आपकी सहूलियत का हो या ना हो, लेकिन वो पर्सन जनता की आवाज होता है। इसलिए इस लोकतंत्र के अंदर में किसी व्यक्ति का, लेकिन सर नेताओं के इस तरह के आचरण पर तो पार्टी हाईकमान को कार्रवाई करनी चाहिए ना। पत्रकारों के साथ अगर ऐसे बातचीत करेंगे तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। जहाँ पे अनुशासन नहीं, ये लोकतंत्र का जो अपमान है, उस अपमान को कोई भी करने वाला व्यक्ति है, उसमें निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। सर दरअसल बात यह है कि इस तरीके का आचरण कई बार न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के भी प्रवक्ता, कांग्रेस के भी नेताओं का देखने को मिलता है। तो एक कॉमन सवाल मेरा ये है कि नेता जब इस तरीके का आचरण करते हैं तो क्या पार्टी आलाकमान जिम्मेदार नहीं होता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों? लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक दल की, व्यक्ति की, किसी मीडिया की, पत्रकार की, संस्थान की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, जिसकी ड्यूटीज है, अगर वो ड्यूटी अपनी ओबे नहीं कर रहा है तो पत्रकार है, मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पसंद पूछेगा, किसी भी, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो। सवाल मेरा यही है कि अभी जब इनसे हमने फोन पर भी बातचीत की, जब ये टेलीविजन पर भी मेरे साथ जुड़े, तो मैंने जब इनसे सवाल किया तो बिल्कुल उसी आचरण के साथ इन्होंने बात की। एक पब्लिक फिगर होने के नाते इस तरीके का आचरण, पब्लिक फिगर अगर हो तो पब्लिक के प्रति जवाबदेही होती है। ये पब्लिक फिगर नहीं होता। पब्लिक फिगर बहुत जानते हैं कि मेरी सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, मैं उन प्रश्नों को कैसे गंभीरता से जवाब दूं। ये सब जिम्मेदारियां होती हैं। जी बिल्कुल आरसी चौधरी जी, और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि किसी भी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, लेकिन सवाल करना पत्रकारों का अधिकार है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा काम है। चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, सवाल हम करते हैं, लेकिन इस तरह की संवेदनहीनता को किसी भी पार्टी के किसी भी नेता से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आरसी चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिन्होंने खुद देवी सिंह भाटी की इस टिप्पणी की निंदा की है। और एक बार आपको फिर से सुनाते हैं क्या कहा सच बेधड़क के संवाददाता के सवाल पर देवी सिंह भाटी की संवेदनहीनता। देखिए, कंठ पकड़ के ये लंबा कर दूंगा, किसी के भरोसे रहे हो। चुनाव आ गया, मैं चुनाव के हिसाब से बोलता हूँ। बकवास करते हो, शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते? मैं चुनाव से, वोट से तोलता हूँ अपने काम को, अपने जीवन को। आग लगा दूंगा हाँ ऐसी बातें की तो। हाँ भले दिखा देना, कंठ पकड़ के ये लंबा कर दूंगा, किसी के भरोसे रहे हो। चुनाव आ गया, मैं चुनाव के हिसाब से बोलता हूँ। बकवास करते हो, शर्म नहीं आती इस प्रकार की बातें करते? मैं चुनाव से, वोट से तोलता हूँ अपने काम को, अपने जीवन को। आग लगा दूंगा हाँ ऐसी बातें की तो। हाँ भले दिखा देना, कंठ पकड़ के ये लंबा कर दूंगा, किसी के भरोसे रहे हो। चुनाव आ गया, मैं चुनाव के हिसाब से बोलता हूँ।
तो आपने सुना देवी सिंह भाटी का बयान, किस तरीके का आचरण, किस तरीके से बातचीत सच बेधड़क के संवाददाता से उन्होंने की है और पत्रकारों की इस तरीके से बेइज्जती नहीं सही जा सकती। श्याम मारू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, आपके साथ ही उन्होंने इस तरीके से बातचीत की, जब आपसे ये बात उन्होंने कही, क्या सवाल किया था, एक बार फिर से बताएं। जी, आज देवी सिंह भाटी ने यहाँ पर सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया था। पहले हमने उनके मुद्दों की बात की, उनके यहाँ आने का कारण पूछा, सारी जो आज का प्रकरण था, पूरी घटनाक्रम की हमने उनसे जानकारी ली और पूरी जानकारी लेने के बाद में हमने ये कहा कि चुनावी साल है तो क्या इसे चुनावी शक्ति प्रदर्शन कहा जाए। इस सवाल पर वो ऐसे भड़क गए जैसे हमने उनके ऊपर कुछ आरोप लगा दिया हो। जी जी बिल्कुल श्याम, और उम्मीद यही करेंगे बीजेपी आला कमान इस तरीके से पत्रकारों के साथ अगर बातचीत कोई नेता उनकी पार्टी का करता है तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी को भी लेनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि इस तरीके से बातचीत की, आग लगाने की बात माइक पर बोली और उसके बाद जब यहाँ जुड़े टीवी पर ऑन एयर मेरे साथ, तब भी इसी आचरण में बात उन्होंने की। जी, आप एकदम सही कह रही हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर रखा है और वे पार्टी में आने के लिए खूब जोर लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके आचरण की वजह से, उनके इस स्वभाव की वजह से उन्हें पार्टी में दोबारा नहीं लिया जा रहा। चलिए, शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस तरीके के नेताओं को जो कि पब्लिक फिगर अपने आप को मानते हैं लेकिन सत्ता का पद का नशा इनके सर पर ऐसे चढ़कर बोलता है कि पत्रकारों के सवालों पर इस तरीके के जवाब देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो सच बेधड़क के सवालों के पूर्व मंत्री ने जवाब नहीं दिए और फोन पर भी जब पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी जुड़े तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि आग लगा दूंगा। तो आखिर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को किस बात की हनक है, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है।